वेलकम स्टूडेंट ऑन माय चैनल क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 14 केमिस्ट्री का चैप्टर। ओके, केमिस्ट्री का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 जो कि बोर्ड के एग्जाम में इसके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। पहले मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, जहां जरूरत है वहां पे डायग्राम बनाऊंगा, फिगर बनाऊंगा, डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, यूजेस, रिएक्शंस, प्रिपरेशन, जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें हैं वो सब के सब हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। और इतने कम टाइम की वीडियो है, आधे घंटे की वीडियो है, तो क्या आप लोग इसको जो है तो पूरा देख नहीं सकते हो? तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिए होंगे तो अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू देखते हैं हम। चैप्टर नंबर 14 ये रहा आपके अपने सामने। और मैं आप लोगों को बोर्ड पर नहीं टीचिंग करने वाला हूं, क्योंकि बोर्ड पर पढ़ाने में जब मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट पहले आपकी स्क्रीन पर पूरी नोट्स पहले प्रोवाइड करूंगा। नोट्स प्रोवाइड करने के बाद, लिखने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद मैं आपको समझा के बताऊंगा कि एक्चुअल इसमें क्या है। तो पूरी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, एग्जाम्पल के साथ, मिसाल के साथ, उदाहरण के साथ, टोटल चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, आपको कोई भी चार्जेस नहीं है, कुछ भी फीस नहीं है किसी भी डाउनलोड करने का भी। ओके, तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 14 ये रहा आपकी अपनी स्क्रीन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स, जो कि बोर्ड के एग्जाम में जिसमें से नियर अबाउट 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है इसमें से एक अलग, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, वो जैसा भी क्राइटेरिया आगे आएगा मैं आपको बताता हूं कि इसमें 1 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और 3 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जो कि आप हेडिंग देखकर ही समझ सकते हैं। बायो और मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है इसमें, और भी कोई दूसरी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आने वाले आपके सामने, आपको क्लियर करता जाऊंगा, बस आपको इतना है कि ध्यान देना है। तो सबसे पहले, और मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोल रहा हूं, आप लोग पहले थोड़ी सी वीडियो देखो तो सही। आप एक डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन देखिए, अगर आपको समझ में आएगा। आप नहीं समझ में आए उसके बाद अगर आप बंद करते हैं, ऑफ करते हो तो ठीक है, लेकिन आप लोग बिना समझे, बिना देखे अगर आप लोग कुछ मतलब देखोगे भी नहीं तो कैसे आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। और मेरा पढ़ाने का मेथड आपको पता है, मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बोला कि मैं बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ टोटल चीजें। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स समझ लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स किसको बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मींस क्या होता है, यू विल नो अबाउट इट। डेफिनेशन देखकर भी आप लोग समझ सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स आर द लाइफलेस molecules which combine in a specific manner to produce life or control biological reaction is called biomolecules। देखो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं पता है? बायोमोलिक्यूल्स आर लाइफलेस मॉलिक्यूल्स। लाइफलेस किसको बोलते हैं? सब्सटेंस। लाइफलेस मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? ऐसे सब्सटेंस जिसमें जान नहीं होती है, जिन लाइफलेस होते हैं ना, वो बेजान होते हैं। लेकिन ये सब्सटेंस, ये केमिकल्स, ये मॉलिक्यूल्स क्या काम करते हैं? लाइफ को प्रोड्यूस करने का, लाइफ को बढ़ाने का, लाइफ को आगे जो है तो सस्टेन करने का, लाइफ को जो है तो आगे कंटिन्यू रखने के लिए ये लाइफलेस मॉलिक्यूल्स, ये सब्सटेंस जो है तो काम आते हैं। और इनका यूज एक स्पेसिफिक मैनर में किया जाता है। आपको पता है कौन सा सब्सटेंस, कौन सी जो है तो मॉलिक्यूल्स को कैसे यूज करना चाहिए, ये हमें बताता है स्पेसिफिक मैनर में। क्यों? टू प्रोड्यूस लाइफ, जिससे लाइफ क्या होगी फिर? प्रोड्यूस होगी। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्या करते हैं मालूम? लाइफलेस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ये सब्सटेंस कंट्रोल बायोलॉजिकल रिएक्शंस। बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होती है, एनिमल्स की बॉडी में होती है, इंसानों की, जानवरों की, प्राणी की, सब की जो लाइफ में मतलब जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते रहती है उनको कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से ऑल लिविंग थिंग्स की लाइफ जो है तो सस्टेन होती है और आगे लाइफ कंटिन्यू बरकरार रहती है। ओके, बायोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से सब्सटेंस बायोमोलिक्यूल्स में इंक्लूड है? ऐसे तो और भी है, लेकिन आपके सामने यहाँ पर 3 ब्रॉडकास्ट आपके सामने प्रेजेंट है। नंबर 1 जिसमें से है कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 1 क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, देखो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड प्रोटीन, और थर्ड क्या है? न्यूक्लिक एसिड।
ये तीन कॉन्सेप्ट को हम बायोमोलिक्यूल्स में क्लियर करेंगे। जिस स्टूडेंट्स ने इन तीन कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया, मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, डेफिनेट मतलब एकदम बोलता हूँ कि वो कंफर्म है, वो बच्चा 4 मार्क्स इसमें से लेकर आएगा ही। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। आई होप क्या बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ऐसे लाइफलेस मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस या पाउडर या केमिकल जिससे लाइफ को जो है तो प्रोड्यूस किया जाए, लाइफ को बरकरार रखा जाए आगे के लिए। ओके, एग्जांपल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब जो है तो लाइफ को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये सब। ओके, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल हम 12th में चैप्टर नंबर 14 में इतने ही कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और न्यूक्लिक एसिड। तो स्टेप बाय देखना शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स किसको बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट्स? बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आता है। बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आता है। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट क्या है, या डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, या व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स 1 मार्क्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। एकदम सिंपल डेफिनेशन है आपके सामने। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। यू विल नो हाइड्रोक्सी मींस क्या? हाइड्रोक्सी मींस क्या होता है? OH ग्रुप। ओके, और पॉली मींस ज्यादा, मैनी, बहुत ज्यादा। ओके, और अल्डिहाइड आपको पता है ये ग्रुप होता है, और कीटोन्स आपको पता है ये ग्रुप होता है कीटोन्स। आपने अच्छे से इससे पहले मेरे लेक्चर में देख चुके होंगे। अल्डिहाइड और कीटोन्स के लेक्चर में आप लोगों ने देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप लोग वो भी देख लीजिए अच्छी, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा OH ग्रुप होते हैं, और एक ये होता है अल्डिहाइड ग्रुप, और बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, और होता है एक कीटोनिक ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी बेसिस पर आप समझ सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स की मैं आपको स्ट्रक्चर, डायग्राम, टोटल चीजें आगे बताता हूँ, रिएक्शंस वगैरह वगैरह। ओके, और कितने टाइप्स की क्लासिफिकेशन। तो कार्बोहाइड्रेट्स में यहाँ पर अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं समझी होगी, ये डेफिनेशन, तो आप लोग और आसान सेंस में ये डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो। देखिए आपके सामने है, क्या है डेफिनेशन? द कंपाउंड्स, ऐसा कंपाउंड्स या ऐसा सब्सटेंस ऑन हाइड्रोलिसिस, जिसको हाइड्रोलिसिस करने पर, हाइड्रोलिसिस का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? वाटर के साथ में रिएक्शन करना। जिसको वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे एक प्रॉपर मैनर में, एक स्पेसिफिक मैनर में, तो इट गिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स या कीटोन, है ना। मतलब एक ऐसा कंपाउंड्स जिसको वाटर के साथ में स्पेसिफिक मैनर में रिएक्ट करेंगे, जो हमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड देगा, मतलब OH के बहुत सारे ग्रुप देगा और एक साथ में CHO देगा, या तो फिर कीटोन के बहुत सारे, मतलब एक ग्रुप देगा कीटोन का, और उसके साथ में आप लोगों को जो है तो OH ग्रुप भी ज्यादा मात्रा में अमाउंट में मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये दो डेफिनेशन देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, बहुत इजी डेफिनेशन है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है और आया भी है इससे पहले। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रही बात आपको कि क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, एग्जांपल, सब चीजें। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बताता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स को कौन कौन सी टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। ये रहा आपके सामने, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 बहुत ही मेन टाइप्स होती है, जो कि आपके सामने अवेलेबल है इस फॉर्म में। देखिए नंबर 1 मोनोसेक्राइड्स, सेकंड ओलिगोसेक्राइड्स, और थर्ड है पॉलीसेक्राइड। सेक्राइड जो है आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स को ही बोलते हैं, इट इज अनदर नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का अनदर नेम है सेक्राइड्स। ओके, जो कि हम कॉमन सेंस में आप लोगों ने शुगर देखे होंगे, शक्कर देखे होंगे, और एक आता है साकरीन, जिससे मतलब थोड़ा सा मतलब ज्यादा खाने से, यूज करने से गला बहुत बैठ जाता है, और जो कि शक्कर से बहुत ज्यादा मीठा होता है। ओके, ये भी उसकी एक एग्जांपल है बाय द वे। तो यहाँ पे देखिए मोनोसेक्राइड्स की कोई और मोर एक टाइप्स नहीं है, लेकिन ओलिगोसेक्राइड्स की 3 टाइप्स है यहाँ पर, डाई, ट्राई और टेट्रा। ओके, ये सब हम डीप में आगे कंटिन्यू देखते हैं, बट आपको अभी इतना समझ में आ चुका होगा
कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है तो तीन टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, मोनो, ओलिगो और पोली। ये सब क्या है मैं आगे आपको कंटिन्यू बताता हूँ कि मोनोसेक्राइड्स किसको बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स किसको बोलते हैं और पॉलीसेक्राइड किसको बोलते हैं। आपने अगर मोनोसेक्राइड्स की डेफिनेशन अच्छे से देख ली ना, मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ आप लोग ओलिगो और पॉलीसेक्राइड्स की डेफिनेशन अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 आपके अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर मोनोसेक्राइड्स देखिए स्टूडेंट्स, ये है मोनोसेक्राइड्स। किसको बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स? ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। मतलब ये कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो दोबारा से हाइड्रोलाइज्ड नहीं होगा। मतलब ये कि ये बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, ये खुद इतना स्मॉलेस्ट होते हैं कि अगर इनको अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। कौन? याला मोनोसेक्राइड। मोनो मीन्स वन, वन कभी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, वन तो वन रहेगा। तो इसके लिए ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जो वाटर के साथ में हाइड्रोलाइज्ड, जिसको हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, जो दोबारा से हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स। एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ये इसकी एग्जांपल है। किसकी? मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम आगे कंटिन्यू देखते हैं। इसका मतलब है कि ग्लूकोज को हम अगेन जो है तो हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते, यही आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रुक्टोज को भी नहीं कर सकते, राइबोज को भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ना वन यूनिट है। ये क्या है? वन यूनिट है। एकदम आप कॉमन सेंस में बोल सकते हैं ये सब क्या है? वन यूनिट। ये सब वन यूनिट होते हैं। तो वन यूनिट कभी अनदर यूनिट में कन्वर्ट नहीं होते, दो यूनिट में कन्वर्ट नहीं होता। दो यूनिट कन्वर्ट होते हैं वन वन में, है ना, दो यूनिट कन्वर्ट होते हैं वन वन में, लेकिन वन यूनिट कन्वर्ट नहीं होगा दो यूनिट में। ओके, तो ये होते हैं मोनोसेक्राइड्स। इसकी एग्जांपल आपके सामने में अवेलेबल करता हूं, लेकिन एग्जांपल तो आपके सामने अवेलेबल है ही, मतलब इसकी और आगे दूसरी जो टाइप्स बताता हूं मैं ना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज। देखिए आप लोग, आगे हम इसको और कंटिन्यू देखेंगे। बाय द वे अभी मोनोसेक्राइड्स आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम ओलिगोसेक्राइड्स देखते हैं, उसकी तीन टाइप से, क्योंकि जल्दी से देखते हैं ओलिगोसेक्राइड्स किसको बोलते हैं। बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। व्हाट इज ओलिगोसेक्राइड्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स, ये 2 मार्क्स के लिए आता है। तो देखिए ओलिगोसेक्राइड्स किसको बोलते हैं, एकदम इजी सिंपल। कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जो कि हाइड्रोलिसिस करने पर, मतलब जिसको हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस यू विल नो अबाउट, ठीक है, किसके साथ में रिएक्शन करेंगे हम? वाटर के साथ में। मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जिसको वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इट गिव्स 2 to 10 यूनिट। कितनी यूनिट मिलेंगे हमको? मतलब यहाँ पे यूनिट मोनोसेक्राइड बोलते हैं ना, देखो यहाँ पे लिखा है मोनोसेक्राइड्स, मतलब या तो 10 मोनोसेक्राइड भी मिल सकते हैं या 2। तो 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड तक के जो भी सेक्राइड वाटर में डिजोल्व होगा और 2 या 2 से ज्यादा 10 तक के मोनोसेक्राइड देगा, उस सेक्राइड्स को, उस कार्बोहाइड्रेट्स को ओलिगोसेक्राइड बोलते हैं, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल बताता हूं ना मैं आपको, पहले आप लोग मैं इसकी टोटल एग्जांपल बताता हूं, टोटल एग्जांपल भी है, डेफिनेशन भी है। तो ओलिगोसेक्राइड की हम डाई, ट्राई और टेट्रा, इनकी डेफिनेशन भी देखते हैं और एग्जांपल भी देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दो वाले डाई कौन से होते हैं, ट्राई कौन से होते हैं, टेट्रा कौन से होते हैं। आप एक पर ध्यान दीजिए, आप लोग डेफिनेटली सब समझ जाओगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स देखते हैं कि ओलिगोसेक्राइड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। देखिए आपके सामने अवेलेबल है, ओलिगोसेक्राइड्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है आपके सामने है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसेक्राइड। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा आपको कि ओलिगोसेक्राइड्स को कौन कौन से टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, अब वो बताते जाता मैं आपको। नंबर 1 देखिए डायसेक्राइड्स। नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स? डायसेक्राइड्स। मैं आपको इसको पूरी एग्जांपल भी बताता हूँ कि डायसेक्राइड्स किसको बोलेंगे। ओके, तो देखिए डायसेक्राइड आपके सामने, पहले मैं डेफिनेशन समझा देता आपको कि एक्चुअल डेफिनेशन में क्या बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर डायसेक्राइड में क्या बताया गया है आपके सामने, द कार्बोहाइड्रेट, ऐसा कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जिसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इट गिव टू कितने मोनोसेक्राइड देगा? 2 टाइप्स के मोनोसेक्राइड देगा, है ना। देखिए ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो हाइड्रोलिसिस करने पर वो हमें 2 डिफरेंट मोनोसेक्राइड देगा। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मोनोसेक्राइड एक टाइप होती है
ये दो देगा, दो मोनोसेक्राइड देगा अलग अलग। ओके, वो कौन कौन से है ये मैं एग्जांपल के साथ आपको जब बताऊंगा ना, जब आपको समझ में आएगा। देखिए ये इसकी एग्जांपल है, इसको जरा पीछे कर देते हैं। ओके, ये इसकी एग्जांपल है। ओके, देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल, क्या एग्जांपल है कि देखिए सुक्रोज एक टाइप्स का सेक्राइड है। सुक्रोज क्या है आपको वहां पर लिखने की जरूरत नहीं, पर फिर भी मैं अगर आप बोलेंगे तो लिख दूंगा, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट से है ना। ये क्या है, ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट। एक्स को हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ये कितने पार्ट्स में कन्वर्ट होगा, टू पार्ट्स में। देखो एक क्या बन रहा है ग्लूकोज और एक क्या बन रहा है फ्रुक्टोज। और मैंने आपको बताया ना फ्रुक्टोज और ग्लूकोज आगे और ब्रेक नहीं होते, आगे और अगर ये जो है तो दूसरे पार्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, कन्वर्ट नहीं होंगे। ये एक ही टाइप से होते हैं, ये मोनोसेक्राइड है, ये मोनोसेक्राइड है। तो दो मोनोसेक्राइड मिल गए हमको, किसकी वजह से मिले, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करने पर। यह देख सकते हैं मेल्टोज, मेल्टोज को अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, मेल्टोज को हाइड्रोलिसिस करोगे तो मेल्टोज भी दो टाइप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज। देखो ये दोनों में फर्क है, इनके स्ट्रक्चर में फर्क होता है। ग्लूकोज ग्लूकोज सेम तो दिख रहा है आपको, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में फर्क है, इनकी प्रॉपर्टी में फर्क है, इनके कलर में फर्क है, इनके टेस्ट में फर्क है, बहुत सारी चीजों में इनमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके डिफरेंट होते हैं ना। यहाँ पर आप ये सेम ना समझिए, मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू से बताऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर डाइसेक्राइड के बाद में ट्राइसेक्राइड। कि ट्राइसेक्राइड किसको बोलते हैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये बोलते हैं ट्राइसेक्राइड, किसको बोलते हैं आपके सामने है। ट्राइसेक्राइड मीन्स क्या होते हैं आप लोग अच्छे से समझ सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो हमें कितनी टाइप्स के मोनोसेक्राइड देगा, तीन टाइप्स के मोनोसेक्राइड देगा। देखो आपके सामने अवेलेबल है तीनों टाइप्स के मोनोसेक्राइड, मैं आपको बताता हूं। लेकिन बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लोग एक बार डेफिनेशन को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके समझ लीजिए। देखिए किसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव थ्री मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड ट्राइसेक्राइड। किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव थ्री मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड ट्राइसेक्राइड। देखिए ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको आप लोग अगर हाइड्रोलिसिस करोगे, जिसको आप लोग हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये कितने जो है तो मोनोसेक्राइड देगा, तीन मोनोसेक्राइड देगा। एग्जांपल आपको चाहिए ना, तो देखिए एग्जांपल आपके सामने में रखता हूं, यहाँ पर ये एग्जांपल है। देखिए ये एग्जांपल है, एकदम सिंपल से एग्जांपल। क्या बता रहा है एग्जांपल में, देखो रेफिनोज, ये एक टाइप से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना स्टूडेंट्स, ये कार्बोहाइड्रेट है। इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो ये हमको तीन टाइप्स के मोनोसेक्राइड दे रहा है। कितनी टाइप्स के मोनोसेक्राइड दे रहा है, तीन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। ये ग्लैक्टोज है, ए भी है यहाँ पर। ओके ग्लैक्टोज, ओके समझ में आ रही बात। डाई वाले में दो मिले थे, ट्राई वाले में तीन मिले। तो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स एक्टिव हो सकते हैं जो बता सकते हैं मुझे कि टेट्रासेक्राइड में कितने मिल सकते। पहले डेफिनेशन देख लीजिए, देखो क्या बता रहे हैं, the carbohydrate which on hydrolysis give 4 unit monosaccharide is called tetrasaccharide। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बता रहा है कि ऐसे टाइप्स का कार्बोहाइड्रेट जिसको अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिसको अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो हमें कितने टाइप्स देगा, चार टाइप्स की क्या देगा, मोनोसेक्राइड अलग अलग। ओके चार टाइप्स की क्या देगा, मोनोसेक्राइड अलग अलग देगा। उसको बोलेंगे हम टेट्रासेक्राइड, उसको क्या बोलेंगे हम, टेट्रासेक्राइड। अब आप एग्जांपल मांगोगे ना, ठीक है। देखिए एग्जांपल आपके सामने, किसको बोलते हैं एग्जांपल, देखिए आपके सामने। देखिए एक टाइप्स का कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ओके स्टैक्योज, ये कार्बोहाइड्रेट है। इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कितने पार्ट्स में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स, 1 2 और ये 3 और ये 4। मतलब क्या, दो टाइप्स की क्या मिलेंगे हमको, ग्लैक्टोज। यहाँ आगे मतलब आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब एक ग्लूकोज मिलेगा, एक फ्रुक्टोज मिलेगा और दो ग्लैक्टोज मिलेंगे। ओके तो ऐसे टोटल टाइप्स कितनी हो जाएंगी, 4। टोटल टाइप्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पर स्टूडेंट्स, 4। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब लास्ट जो हमारे पास मेन पॉइंट बचा है वो क्या है, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स किसको बोलते हैं ये आपको बताता मैं आप लोग। देखो पॉली मीन्स क्या होता है, देखो
पॉली का मीन्स है ना स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग याद रखो, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। पॉली मीन्स, कभी कभी पॉली का जो मीनिंग होता है ना अलग अलग होता है। यहाँ पे पॉली का मतलब देख लो क्या बता रहा है, मोर देन 10। पॉली का मीनिंग क्या बता रहा है, मोर देन 10। लेकिन आप लोग अगर फिनॉल में इसमें उसमें देखोगे ना तो पॉली का सेंस कभी कभी बदलता है ना। देखो कभी कभी क्या हो जाता है, मोर देन मतलब जो है तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है, कभी कभी मोर देन 3 होता है पॉली का मीनिंग, कभी कभी मोर देन 4 होता है। आप लोग को ऐसे अलग अलग मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है, मोर देन 10। पॉली मीन्स क्या बता रहा है, मोर देन 10। कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट इज कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। मतलब ये कि ऐसे टाइप्स का कार्बोहाइड्रेट, ऐसे टाइप्स का कार्बोहाइड्रेट्स जिसको अगर क्या करेंगे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो हमें टोटल कितनी टाइप्स के मोनोसेक्राइड देगा स्टूडेंट्स, 10 टाइप्स के मोनोसेक्राइड देगा हमको। ओके, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीसेक्राइड। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीसेक्राइड। आई होप कि अब आपको ये टोटल चीजें समझ में आ चुकी होंगी अच्छे से। डेफिनेटली अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कंफर्म कर सकते, पूछ सकते मेरे को। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता मैं आपको आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, यकीन मानो डेफिनेटली। ठीक है, इसमें टोटल चीजें आप लोग देख लो एक बार अच्छे से। मोनोसेक्राइड क्या है, बोर्ड के एग्जाम में आता है। मैं समझता हूं कि बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कंपलसरी है, 3 मार्क्स के लिए कंपलसरी है। पॉलीसेक्राइड की अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आप सेलुलोज और स्टार्च लिख सकते हैं। सेलुलोज और स्टार्च आप लोग यहां पर इंडिकेट कर सकते हैं। देखो कौन कौन से इसमें, सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज और स्टार्च, जिसकी हेल्प से आप लोग कितने जो है तो 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड मिल सकते हैं। कब, हाइड्रोलिसिस करने पर, हाइड्रोलिसिस करने पर। ऐसी तरीके से ये जो सेलुलोज है, इस सेलुलोज को अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, इस सेलुलोज को क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस, तो स्टूडेंट्स पता है ये कितने मोनोसेक्राइड देगा, मोर देन 10, मोर देन 10, मतलब 10 से ज्यादा देना ही देना है। तो आई होप कि अब आपको ये टोटल चीजें समझ में आ चुकी होगी और आना भी चाहिए। देख लो यहाँ पर इसकी एग्जांपल है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक के फिनिश करते हैं। ओके, अब इसके बाद का लेक्चर अगली वीडियो में देखेंगे, टोटल कॉन्सेप्ट। विश यू बेस्ट ऑफ लक।